हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट का जो सीरीज हम लोग का चल रहा था, वीडियो का जो वेक्टर के ऊपर चल रहा था, वीडियो का जो सीरीज चल रहा था, उस वेक्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर पे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर पे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे। बेसिक वेक्टर को जाने, क्या होता है बेसिक वेक्टर। उसके बाद हम लोग देखे उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जाता है। बेसिक वेक्टर में हम लोग क्या क्या बात किए थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। इसके ऊपर पे हम लोग अलग से क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाए आपके लिए। ठीक है, दो किस्म की हम लोग बात किए कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी का, एंगल कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर होता है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, पैरेलल होता है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, आई डॉट आई क्या होता है। इस तरह से हम लोग बात किए थे बहुत सारा उसके बारे में। कुछ क्वेश्चंस भी अलग से एक वीडियो में बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो अब जो बच्चे ये सब चीज़ को नहीं देखे हैं वो उसको जाके देख लीजिए, आपको प्रिम्स एकेडमी के ऊपर पे आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर जो क्वांटिटी है उसका दो तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल था। क्या क्या चीज़, एक वेक्टर प्रोडक्ट और दूसरा स्केलर प्रोडक्ट। तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं किसके ऊपर पे, तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कोई डाउट इस बात पे है। चलिए, तो ये क्या क्या है इसको समझते हैं पहले। तो जैसे मान लो सपोज करो कि अगर आपको दो चीज़ का प्रोडक्ट करने पर, अगर आपको ये पता चल रहा है कि दो चीज़ का, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कैसे दिखाया जाए। तो उसको हम लोग दिखाते हैं कैसे, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आप डॉट के बारे में बात करते थे, ए डॉट बी के बारे में बात करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, ए बी कॉस थीटा होता था, याद है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, क्रॉस जब करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू वेक्टर बी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा एन कैप। कोई डॉट्स बात पे है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये तीन चीज तो खैर समझ में आता होगा कि सर चलिए यहाँ पे तो डॉट था तो कॉस थीटा था, क्रॉस था तो साइन थीटा आ गया, लेकिन ये एन कैप क्या है। तो ये एन कैप क्या चीज दिखाता है, डायरेक्शन को बताता है। एन कैप क्या बताता है, ये डायरेक्शन के लिए आपको क्या बताए थे कि इसका जो रिजल्ट, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा हो तो उसको आपको डायरेक्शन तो दिखाना होगा ना। तो इतना सारा कुछ क्या चीज को बताता है, इतना सारा चीज मैग्नीट्यूड को बताता है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक का चीज क्या बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये क्या चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। लेकिन ये क्या बताता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है, आपका डायरेक्शन। क्योंकि आपको याद है ना कि हम लोग जब कैप का यूज करते हैं तो डायरेक्शन यूज बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ए का डायरेक्शन अगर बताना है तो ए वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ए कैप के द्वारा डायरेक्शन बताते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैप क्या हो गया, डायरेक्शन बताने के लिए हो गया। अच्छा, डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन, तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो, किसके ऊपर पे, ए और बी दोनों वेक्टर के ऊपर पे। ध्यान से मेरी बात सुनिए कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर के ऊपर पे, ए वेक्टर के ऊपर पे भी और वेक्टर बी के ऊपर पे भी। ठीक है, तो अभी क्या बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी बोथ। मतलब कि ए और बी दोनों के ऊपर पे ए क्रॉस बी का जो वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, किस पे, ए और बी दोनों के ऊपर पे। तो इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। अभी तो बताया कि परपेंडिकुलर होता है, लेकिन परपेंडिकुलर दो तरह से हो सकता है, एक इनवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स। जैसे सपोज को ध्यान सुनो, जैसे बात ध्यान समझो। ऐसा मान लीजिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे राइट हैंड थंब रूल। क्या पढ़े होंगे आप लोग, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, याद है ना। तो इसी राइट हैंड थंब रूल का हम लोग
यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे हम समझो यहाँ से, जैसे मान लो सपोज करो कि एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है और ये इसके बीच का एंगल है थीटा। क्या बोल रहे हैं? इसके बीच का एंगल है थीटा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका बीच का एंगल हो गया क्या चीज़? थीटा। तो अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, ए क्रॉस बी निकालना है, क्या फाइंड करना है हमको? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे हम कि अपने राइट हैंड के उंगली को जो है कर्ल करेंगे कहाँ से? ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। क्या बोल रहे हैं? राइट हैंड का जो आपका उंगली है उसको हम कर्ल करेंगे, जितना उंगली है थंब को छोड़ के जितना भी उंगली है सबको ए से बी की ओर आप कर्ल कीजिए। तो ए से बी की ओर कर्ल कीजिएगा तो आपका जो डायरेक्शन है, ये थंब का डायरेक्शन जो है ये क्या देगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। तो क्या बोल रहे हैं? जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। कोई डॉट्स बात पे है? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से ए क्रॉस बी कैसा हो गया इसका डायरेक्शन? बताओ तो डायरेक्शन क्या हो गया इसका? डायरेक्शन हो गया, जैसे ध्यान से देखिए, सब फिजिक्स में भी आपको हम पढ़ाएंगे। अभी हम फिजिक्स का वीडियो ला नहीं रहे हैं, लेकिन जब फिजिक्स का वीडियो लाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझिए। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर से ए से बी की ओर आपको जब जाना है तो इसका मतलब क्या हो गया? ए क्रॉस बी जब कर रहे हैं तो ए से बी की ओर ले जा रहे हैं, अपना उंगली को कर्ल कर रहे हैं। तो थंब का डायरेक्शन कहाँ दिखा रहा है आपको? बाहर, आउटवर्ड्स नॉर्मल दिखा रहा है। ठीक ना? तो क्या हो गया? डायरेक्शन इज नॉर्मल आउटवर्ड्स कर दो, डायरेक्शन इज नॉर्मल आउटवर्ड्स नॉर्मल कर दो। ठीक है, आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, इस प्लेन का क्या हो गया? आउटवर्ड्स नॉर्मल है ना। चलो ठीक है, एक बार बताओ हमको कि अगर हम बी क्रॉस ए करना चाहें तो अब क्या होगा? बताओ। जब हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो अपना उंगली कहाँ से कहाँ ले जाएंगे? बी से ए की ओर ले जाएंगे। तो जब आप बी से ए की ओर कर्ल कीजिएगा, बी से ए की ओर, दिखाई पड़ रहा है ना भाई? देखो ध्यान से, जब आप बी से ए की ओर जाओगे, पहले बी पे रखो फिर ए पे जाओ, बी से ए की ओर जाओ, तो आपका उंगली कहाँ जा रहा है? इनवर्स जा रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया इसका? बताओ। डायरेक्शन इज इनवर्स नॉर्मल हो गया, नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब अंदर की ओर नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आप इस बात को समझ रहे होंगे क्या कि ए बी का डायरेक्शन और बी ए का डायरेक्शन आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, यहां तक जल्दी से लिखिए। ये आपका फॉर्मूला था, याद रखिएगा इस बात को। जल्दी जल्दी फटाफट चलो आगे बढ़ें, बहुत मजा आएगा आपको भी। पढ़ते चलिए फटाफट। और जो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं पिछला वाला, अगर डायरेक्टली आप यहीं से शुरू कर रहे हैं तो आप ये गलत कर रहे हैं। पहली बात क्या कीजिए आप कि पहले जो वीडियो वेक्टर ऊपर बना हुआ है उस सबको देखिए, क्योंकि ये लास्ट एक्सरसाइज आपको चल रहा है। ये डॉट प्रोडक्ट के बाद यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डॉट प्रोडक्ट और बेसिक से भी आएंगे, इसलिए आप लोग सारा वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी। और आप लोग शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए भाई। चलिए आइए, चलिए बिठा दें। जितना पॉइंट हम लिखते जा रहे हैं हर एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करके चले आइए फटाफट, जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ऐसा बात अभी किए हैं हम लोग, कि ए क्रॉस बी, अभी क्या देखें कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। तो देखो, अगर हम बी क्रॉस ए भी लिखेंगे तब पर भी लिखेंगे तो हम लोग यही चीज क्या लिखेंगे यहाँ पर से? बी ए साइन थीटा एन कैप। लेकिन इसका जो एन कैप होगा इसके एन कैप से क्या होगा? अलग होगा, तो माइनस एन कैप हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी
क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है, आपस में अपोजिट है। इसलिए ए क्रॉस बी, जो पहला पॉइंट आप यहां से निकालिएगा कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। याद रखिएगा इस बात को कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। याद रखो, कंफ्यूज मत होना। जब हम आपको बताए थे ए डॉट बी, तो आपको बताए थे हम कि ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ए क्रॉस बी जो है अपोजिट है किसके, माइनस बी क्रॉस ए के। कोई डॉट इस बात पे है, जल्दी फटाफट। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ बेसिक्स के ऊपर पे, ठीक है। तो आप लोग यहां तक तो समझ गए बात कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप डायरेक्शन बताता है। बी क्रॉस बराबर क्या हो जाएगा, बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए, मतलब अपोजिट होता है। चलिए तो एक बार बताओ हमको ध्यान से, अब सारा कुछ देखो यार इस पर डिपेंड करेगा, ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर इफ लिखो कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी की, ध्यान से बात सुनिए कि वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के। पैरेलल और एंटी पैरेलल कर दीजिए, और एंटी पैरेलल कर लीजिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो इसका मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों केस में साइन 0 का भी मान क्या होता है, 0, और साइन 180 का भी मान क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी जब आप कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा का मान क्या आ गया, 0 आ गया ना, तो आपका क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए कि इफ ए पैरेलल टू बी इट मीन्स ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, 0। और ए एंटी पैरेलल बी, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, तो ए क्रॉस बी करने पर क्या होता है, 0। इसका मतलब है, जो यहां से आपको टेक आउट लेना है, टेक अवे लेना है, कि इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस ए करने पर भी क्या मिलेगा आपको, 0। क्योंकि ए का वेक्टर ए का ए के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों आपस में जो एंगल बनेगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए बराबर क्या हो गया, 0। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, ए क्रॉस ए बराबर क्या होता है, 0। मतलब सेम का सेम के साथ में, इस बात को मैं बात ध्यान को सुनो जो हम बोलना चाह रहे हैं अभी, कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। क्या बोल रहे हैं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ में, सेम वेक्टर के साथ सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो इसी बात से हम आगे आपको बताएंगे अभी, ठीक है। चलिए, जैसे इसको फटाफट नोट डाउन कर लिए हैं, अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं, फटाफट जल्दी जल्दी क्विक। तो मज़ा आ रहा है जी पढ़ने में, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए भाई, आप लोग वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बहुत कम कर रहे हैं, और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचाइए, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चे तक पहुंचाओ, ताकि हर एक बच्चे को कल्याण हो, ठीक है। सबको समझ में आए कि कैसे पढ़ाया जाता है मैथ। बहुत सारे टीचर हम देखते हैं जो इसका मुँह से आवाज़ तक भी नहीं निकलता है, ठीक ना, उसको भी आप लोग माथे पर चढ़ा कर रखे हुए हो। आ जाओ, ध्यान से देखो, आ जाओ। तो अब हम कह रहे हैं क्या चीज़, कि अभी हम क्या बात किए कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, जल्दी फिर से बताओ, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या देखें कि इफ ए पैरेलल टू बी हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली वे में हम क्या बोले कि ए का ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। चलो अब फिर से बात करते हैं, हाँ ध्यान दीजिए कि इफ ए परपेंडिकुलर टू बी हो, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया ना भाई कि ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया, ए बी, मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड कहा जाए इसका,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बोलो, ए बी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे भी आप चाहो तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप चाहो तो मॉडुलस वर्ड को यूज कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तब पर भी जीरो ही होगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा वो। यहाँ जैसे क्या हो गया, इसका मॉडुलस लगा दो तो मॉडुलस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का बात करें, यहाँ पे मॉडुलस लगा दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि साइन थीटा, देखो यहाँ तो एन कैप का तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या बचेगा, ए क्रॉस बी वाला क्या हो गया, ए बी, ठीक है, ए इंटू बी। अच्छा देखो, अब इसी बात से हम जल्दी से छापो पहले, जल्दी जल्दी। जल्दी करो, अब आगे देखो ध्यान से सुनो। तो अब हम बात करने चाह रहे हैं इसके ऊपर पे आपको कि क्या क्या चीज होने वाला है आपके इस पास में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर हम बात करें यहां से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। ऐसे मान लो कि आई जे के बारे में बात किए थे हम लोग, यूनिट वेक्टर याद है ना, आई जे के। तो अगर हम बात करें अब इसी बात, जितना भी हम लोग बात किए हैं अभी तक, इसी बात को अगर हम बात करते चले वहां पे, तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। क्या क्या आने वाला है, ऐसे मान लो अभी हम बात किए थे आई क्रॉस आई, तो अब बताओ सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताए थे, जीरो, आंख बंद करके, है ना। सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताए हैं, जीरो। क्रॉस बात पे है। अच्छा आइए दूसरा बात, अगर हम इसी तरह से बात करें, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम वे में के का के साथ डॉट, सॉरी डॉट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह याद रखिएगा, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, जे का जे के साथ जीरो, के का के साथ जीरो, कोई डाउट इस बात पे। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे, तीनों को याद कर लीजिएगा दिमाग में, अगर आपसे कोई पूछे कि आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, हम यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को आप दिमाग में रख लीजिएगा। सपोज करो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, आई कैप बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मान लो जे कैप बैठा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कौन बैठा हुआ है, के कैप बैठा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और आप इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं इस सर्किल में, ठीक है। तो जब आप आई से जे के पास पहुँचोगे, ठीक है, तो के होगा जो तीसरा का बचेगा। जब जे से के पास पहुंचोगे तो आई होगा जो तीसरा बचा, और जब आप जे के से आई के पास पहुंचोगे तो क्या होगा, जे होगा। कोई डाउट इस बात पे है। तो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है, के मिलता है। जे का के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिलता है, आई मिलता है। थर्ड वाला जो बचा हुआ वो बनेगा। और के का आई के साथ में डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो आप कैसे याद कीजिएगा इसको कि आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा, के। सेकेंड पार्ट, जे क्रॉस, बोलो जे क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप। और लास्ट बताओ क्या हो जाएगा, के क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, जे। जल्दी से नोट डाउन करो इसको जल्दी से, इस तीन का भी ग्रुप को फटाफट एकदम दिमाग में दौड़ाते रहिए, दिखाते रहिए दिमाग में, एकदम से छूट ना जाए सब चीज़, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वहाँ पर क्या याद कीजिए, डॉट में, साथ में हम आपको डॉट के साथ भी आपको याद दिलाते चलते हैं। हम क्या बताए थे कि सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, 1 देता है ना, ठीक है। तो आई डॉट आई बराबर क्या होता था, 1। जे डॉट जे बराबर क्या होता था, 1। के डॉट के बराबर क्या होता था, 1। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, आई डॉट आई बराबर क्या हो गया, 0। तो सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, और सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 देता है, ठीक है। मतलब आई के बारे में, आई जे के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, हम सेम मतलब आई का जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0। मतलब किसी अदर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते थे तो क्या होता था, 0। क्या बोल रहे हैं, किसी अदर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करने पे क्या होता था, 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो के मिल रहा है। यहाँ पे देखो, आई को जे के साथ किए तो क्या मिला, के मिला। इसको रखने का तरीका देखो, पहला दोनों यूज किए तो तीसरा का मिला, जो दो यूज करोगे तो जो तीसरा बचा होगा वही मिलेगा। जे को के साथ किए तो क्या बचा, आई बचा।
के को आई के साथ तो क्या बात है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन को ध्यान देना, क्योंकि आपको बताए हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप आई क्रॉस जे को के लिखते हैं तो जे क्रॉस आई को आप माइनस के लिखिएगा। समझ में आ रहा है बात? अभी हम क्या बताए, ध्यान से सुनो फिर से। अब क्या बताए थे कि ए क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस ए में लिखना होगा तो क्या लगाना होगा, आपको माइनस लगाना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को हमेशा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिख रहे हैं यहाँ पे नोट में कि अगर आपको उलट दे, जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर पूछ दिया क्या चीज़, जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, उसी तरह से इसको उलट दो, मान लो के क्रॉस जे, अब क्या हो जाएगा माइनस आई, और उसके बाद आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा माइनस जे। ठीक है, याद रखना इस बात को। कैप है सब लगा हुआ, ये सब क्या है, कैप है। जो माथा ऊपर देख रहे हो इस तरह से क्या है, सब कैप है ना। ठीक है, तो इसको दिमाग में आप रख लीजिए, जल्दी से इसको मिटाइए। इसी पे क्वेश्चन बहुत सारा दिखाएंगे अभी आपको कैसे पूछा जाता है। जल्दी दिखा करो, खत्म करो फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी से लिखिए इसको। तो और मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा भाई, जल्दी पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए पढ़ने लिखने पर, आस्की पे ध्यान मत दीजिए अभी आप लोग, ठीक ना। अभी समय है, पहले पढ़ लो, 1 महीने 1.5 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद तो फिर जो करना करते रहना। ठीक है, अरे भाई नहीं, पढ़ ले। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ तक हो गया है बात, चलें अब जल्दी जल्दी। देखिए हम थोड़ा सा बात नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट, थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, आपको पता है, आप थोड़ा महसूस करते होंगे, बोर महसूस करते होंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि शॉर्ट वीडियो में अधिक से अधिक, पहले हम अधिक से अधिक आपको इनपुट दे दें, ताकि बाद में तो जब हंसी मजाक होते ही रहेगा। ठीक है, कोई वीडियो हम बनाएंगे इसमें हम सिर्फ हंसी मजाक ही करेंगे, आप जानिएगा। वैसे भी हम क्लास में जब रहते हैं अपना, जब ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो आपको पता होगा कि हम कितना हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पढ़ते हो खासकर उसको तो पता ही होगा। ठीक है, तो आइए, तो अब हम लोग एक छोटा सा बेसिक और जान लेते हैं कि आखिर कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट में आप क्या करते हैं, जिसके साथ आई के साथ सिर्फ ध्यान देते हैं, जे का जे को देखते हैं और के को देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे सपोज कीजिए जैसे कि हमको वेक्टर ए बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान देखो। हम कोई जो है ना, ऐसे एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर दे रखा है A1 A2 ले लेते हैं, चलो जाओ, सबसे अच्छी बात है। यहाँ पर दे रखा है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अब वेक्टर बी बराबर दे रखा है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आपको करना है A क्रॉस B। अब यहाँ पे देखो A क्रॉस B कैसे करते हैं, तो A क्रॉस B करने के लिए वो सर आप तो बताए थे भी कि A B साइन थीटा एन कैप लिख देते हैं। आप तो बताए थे कि A क्रॉस B का मतलब होता है A B साइन थीटा एन कैप, तो इसी से कर लेंगे। तो तुम्हारे मन में आता होगा ये विचार, लेकिन बाबू यहाँ पे आपको थीटा का मान पता होगा तब ना आप इसका यूज करोगे कि कितना एंगल बन रहा है उसके बीच में। अगर एंगल नहीं पता है तब तो फिर आप डायरेक्टली करने के लिए सीखोगे ना इसको। यहाँ ध्यान दो, सुनो, तो कैसे करते हैं इसको आपको, अगर आपको डिटर्मिनेंट थोड़ा सा याद हो, जो कि आप 12 में पढ़े हैं, उस पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आई कैप जे कैप के कैप लिख देते हैं, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर इसको लिखते चले जाते हैं। अगर हमको ए से बी जाना है तो पहले A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। कोई डाउट इस बात पे है? इस तरह से लिख दिए। अब यही तरीका जो आपको बताता है, चलो हम बना के दिखाते हैं कैसे होता है। A क्रॉस B बराबर क्या लिखेंगे जरा बताओ इसमें से, तो कैसे करते हैं, आई लेते हैं यहाँ पे आई कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ढक के, याद है ना डिटर्मिनेंट पढ़े हो, तो A2 B3 माइनस क्या हो जाएगा A3 B2 माइनस जे कैप जब करें तो क्या हो जाएगा A1 B3 माइनस B1 A3 अब प्लस लास्ट में के कैप। अरे हम अभी आप लोग कन्फ्यूज हो रहोगे थोड़ा सा, जो बच्चा को थोड़ा मतलब उतना नहीं पता होगा वो थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा होगा, तो इसलिए हम इसको जो है ना कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता देंगे। खैर तत्काल आप इसको लिख लीजिए, इन एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाइएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो हो गई बात, बेसिक की बात यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा अब एक बात सुनो
कि ए क्रॉस बी का अगर बात करें तो ए क्रॉस बी क्या देता है, तो ए क्रॉस बी जो है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को बताता है, जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो दो साइड हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे मान लो कि अगर हम बात पूछे कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ सर, इसका अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा, अगर इसको हमको बात ज्योमेट्री में से डाला जाए, ये थोड़ा सा बात हम सीबीएसई बच्चे के लिए ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं इस पर, कि ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो आखिर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो सब ध्यान से समझो, ए क्रॉस बी का जो मॉडुलस है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ऐसे मान लो सपोज कीजिए कि अगर ये वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, तो हमको ए क्रॉस बी जो करेंगे वो क्या चीज़ को बताएगा। तो अगर मान लो इससे खींचते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दें, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना दें, ठीक है, पैरेललोग्राम से मान लो यहाँ पे क्या 0 था, ये ए था, ये बी था और ये मान लो सी था। अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया जाए तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो क्या देगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या क्या 0 सी बी बराबर क्या होगा ए क्रॉस बी। ठीक है, कोई डाउट है मन में। तो ए क्रॉस बी क्या देता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। अच्छा, इसका आधा क्या देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको आधा करोगे तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करना शुरू कर देगा। क्या शो करना शुरू कर देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करना शुरू कर देगा। तो अगर मान लो इसको हम ऐसे करके इसको मिला दे, ऐसे करके मान लो ऐसे करके, तो ये क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और क्या देगा 1/2 मॉडुलस ए क्रॉस बी। अरे ऐसे भी आप पता है ना भाई कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसका आधा कर दोगे तो जो डायगोनल से मिलाने वाला लाइन होता है उसे ना वही ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा उसका, मतलब हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वही क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं समझा बात। जैसे मान लो सपोज करो कि कोई पैरेललोग्राम इस तरह से है, कोई पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल क्या करता है, उसको 2 बराबर भाग में बांटता है ना भाई। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल एरिया अगर 24 यूनिट है तो इसका एरिया कितना होगा, 12 हो जाएगा ये, 12 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो आधा होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आधा ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आधा इसका, आधा जो डायगोनल से जो बना हुआ ट्रायंगल है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ट्रायंगल ऑफ ए ओ बी का एरिया जो होगा ए ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ठीक है, तो यहीं तक था बेसिक चीज़। जल्दी से आइए, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के ऊपर पे, जल्दी जल्दी फटाफट मिटा देंगे इसको। अभी हम बात करेंगे कि इस पर हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं, फटाफट आ जाओ। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, क्योंकि हम सोचे कि देखो हम बीच में सोचे कि डिटर्मिनेंट भी हो, फिर डिफरेंशिएशन भी चल रहा है। आप लोग कुछ वीडियो देखते होंगे जो डिफरेंशिएशन पे बेस्ड होगा, तो जो डिफरेंशिएशन का भी उधर वीडियो चल रहा है तो हम सोचे कि पहले इसको वेक्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन पे जो अब हम डायरेक्टली जो आएंगे ना बात करेंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जब भी डिफरेंशिएशन का डालेंगे उसमें अब हम बेसिक अलग अलग बात कुछ नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ आपका जो इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, जो बहुत VVI होगा, जो कि आने का चांस है बहुत परीक्षा में, वही क्वेश्चन पर हम डील करेंगे अब डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आइए, और वहीं पर जो होगा थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझाते हुए चले जाएंगे। हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डील करेंगे, मतलब जनवरी 5 तक में हम कोशिश करेंगे 5 जनवरी तक जो है हम आप लोगों को कुछ 20-25 क्वेश्चन दे सके, 25-30 क्वेश्चन दे सके मैथ का, खास करके 5 मार्क्स के लिए, जिससे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो लड़ ही जाए आपको एग्जाम में। से मान लो 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है ना, तो 4 में से कम 1-2 ऐसा भी सकता है कि 3-4 भी लड़ जाए, लेकिन अब चूंकि मैथ है एकदम हूबहू डिजिट मिले भी और नहीं भी मिले, लेकिन उससे मिलता होगा तो मिल ही जाएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, हम ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए हम वो डालेंगे, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कि हम जनवरी 5 तक कंप्लीट कर लेंगे उस वीडियो को। ठीक है, आइए तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछा गया है।
चलो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं शुरू करते हैं इससे। मान लो अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन है या नहीं है वो अलग बात है, पहले हम बात करते हैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन के ऊपर पे। चलिए कह रहा है क्या चीज कि फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है, जबकि आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, इफ ए बराबर आपको दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 3 के, और b बराबर दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस 2 के। ये क्वेश्चन से पहले हम इसलिए ले लिए आपके लिए ताकि आपको पता चल सके कि a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप a क्रॉस b निकालना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, और अगर आप इस फॉर्मूला को लगाना चाहते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, तो आपके लिए बहुत मुसीबत आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पहले थीटा पता नहीं है कहाँ पे है, कितना एंगल पे दोनों आपस में मिला हुआ है ये भी पता नहीं है आपको, इसलिए आप इसका यूज नहीं कीजिएगा। आपको जो हम बताए थे डिटर्मिनेंट मेथड जो बताए थे, उस डिटर्मिनेंट मेथड से आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कैसे बनेगा सवाल। आ जाओ, जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे पहले आई कैप, जे कैप और के कैप लिख दीजिए। अब बताओ ए में, ए का ए से बी में जाना है तो ए में पहले कौन कौन है बताओ, 2 है, यहाँ पे जे में कौन है 1 है, के में कौन है 3 है, बी में कौन है बताओ, बी में 3 है, 5 है, माइनस 2 है। कोई डाउट इस बात पे? चलिए अब शुरू करते हैं। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा बोलो, आई से लो, आपको डिटर्मिनेंट पता ही है, इसको ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो क्या होता है बताओ, -2 और -15, 5 या 15 है ना, तो हम 23 कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब बताएंगे तो उसको और डिटेल कर देंगे हम। तो माइनस जे कैप क्या होगा बोलो यहाँ पर से, -4 -9, अच्छा अब प्लस के कैप, अच्छा पता नहीं हम माइनस क्यों लिए, प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पर से ये सब डिटर्मिनेंट का बात है भाई, -3, तो बताओ कितना आ गया बोलो, -17i प्लस 13j अब प्लस 7k हो गया आंसर। समझ में आया? तो ए क्रॉस बी आपको क्या दिया, देखो तो वेक्टर दिया जो बोल रहे थे, जल्दी करो इसको। हो गया यहाँ तक? चलिए अब इसी में क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि बताओ ए क्रॉस बी का मॉडुलस बता दो कितना होगा, तो मॉडुलस कैसे निकाले थे जरा बताओ, कि -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना इसको। अच्छा कोई गलती से भी -289 मत लिख देना भाई, यहाँ पे कितना होगा 289, 169 अब प्लस 49, भाई कितना आता होगा, जोड़ लो ना इसको, कितना आएगा, 9 × 27, 6 × 4 10, 10 8 18 19 20, 20 4 1 5 ना जी, 507 होगा, तो कर लेना, देख लेना इसको, ठीक है। जल्दी अब आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा उस पर बात करने के लिए। आइए डेट से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फटाफट इसको जल्दी मिटा दें। हो गया, समझ में आया ना कि कैसे ए क्रॉस बी करते हो हम लोग, ठीक है। आ जाओ, ये ए क्रॉस बी कैसे करते हैं इसी को सिखाने के लिए हम ये क्वेश्चन पहले ले लिए भाई, ठीक ना। ये 2 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 1 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन 2 मार्क्स में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा आता है। जल्दी जल्दी आ जाओ। तो अब हम बात करते हैं सीधा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उस पर बात करते हैं। आप फटाफट देखिए कैसे कैसे बात कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, कितना सारा हुआ सब क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जे क्रॉस के क्या होगा, 2017 क्वेश्चन है ही। अब तुम्हें बताओ जरा, इसको याद करो, आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्या है के है। आपको कैसे बताए थे, ऐसे चलने के लिए बताए थे, है ना, याद करो ध्यान से फटाफट। तो अभी बताओ कि जे क्रॉस के, जे से के में जाओगे तो क्या बचा, आई बचा, तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर, आई कैप, खत्म आंसर, खत्म, ठीक ना। ये सब कब का क्वेश्चन, 2017 क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जल्दी जल्दी देखो फटाफट करो, क्वेश्चन सब है भाई, ये 2017 का था। उतना तो देखो, जितना हम लिखने में लग रहा है उतना तो देख के तुम आंसर बता सकते हो यार, मतलब है कि नहीं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, के देखो फिर से, के क्रॉस के क्या होगा बोलो, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। लो ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो कब पूछा हुआ है, देखो ये 2016 में भी पूछा था और 2019 में भी पूछा हुआ है, 16 में भी पूछा हुआ है और 19 में भी पूछा हुआ है। बताओ इस बात को, तो सब सवाल में क्या दम है जरा बताओ तुम। जितना देर में हम सोच रहे हैं क्वेश्चन, उतना देर में आप आंसर लेके तैयार हो जाइएगा, ये बताइए।
बताओ जे क्रॉस आई क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। जे क्रॉस आई, आप कहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के। याद रखिएगा, के मत मार देना। अगर आप जे क्रॉस, आपको लिखाए भी हैं, याद रखिए कहीं पे, तो जे क्रॉस आई, जे से आई की ओर जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, आई से जे की ओर जाओगे, मेरी बात ध्यान सुनो, आई से जे की ओर जाओगे तो के मिलेगा, जे से आई की ओर जाओगे तो माइनस के मिलेगा, उलट के जाओगे तो। ठीक है, चलिए फटाफट इसे क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा हुआ, देखो इसको, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 16, 17 और 23 में भी, 16, 17 और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये सब, देखो। अच्छा चलिए चलिए फटाफट फटाफट। अच्छा बताओ फिर से, ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, फटाक से बोलोगे आंख मार के सर 0। ठीक है, कब पूछा था सर ये भी बता दीजिए, 2016 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा हर एक क्वेश्चन बात रहता है कैसे कैसे क्वेश्चन, बहुत साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, क्या एक ही तरह क्वेश्चन करोगे। बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, फटाक से बोलो के कैप, है कि नहीं। ये कब पूछा था, तो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, 2020। ठीक ना, तो ऐसा मत सोचिए कि कभी आपको आसान कभी भारी, ऐसा बात नहीं है। लगभग सवाल जो है आपको 1-2 सवाल कुछ भारी हो सकता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से डायरेक्टली पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, डॉट क्रॉस करते हुए। ठीक है, चलो इससे थोड़ा भारी सवाल पे चलें, चलिए थोड़ा सा। अच्छा चलो एक सवाल और मान लो, यही सवाल ही है, लो इसको बनाओ, कितना होगा। ये क्वेश्चन है 2022 का पूछा हुआ, चलो आ जाओ। क्या पूछ रहा है, 5J क्रॉस 4I कैप। ठीक है, बताओ ऑप्शन हम देख रखते हैं आपके लिए। चलिए आपके लिए ऑप्शन है 20, -20, 20 के, -20 के। बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। देखो ध्यान से सुनो, पहली बात क्या बताए थे, पहले क्या करो, 5 × 4 तो कर ही दो 20। अब तुम्हें बताओ कि जे क्रॉस आई, जे से आई में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के ना, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस के कैप। समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन कब का था, 2022 का क्वेश्चन था ये। तो अभी बताइए कि इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा आपको, तो आपको मारने में कितना समय लगना चाहिए, फटाफट मारोगे कि नहीं, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एकदम से उदास मत होइए, बिंदास पढ़िए एकदम से। ठीक है, अरे अभी तो मान लो कि अभी थोड़ा सा तुम लोग थोड़ा एनर्जेटिक हमको और बनाओ ना भाई, तुम जितना वीडियो शेयर करोगे, जितना तुम लाइक सब्सक्राइब करोगे, उतना हम एनर्जेटिक रहेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, अरे एक्चुअली होता क्या है कि हमको भी थोड़ा लगता है कि भाई हाँ बच्चा जो है देख रहा है, सीख रहा है, तब तो देख रहा है ना, और जब सीख रहा है तो सिखाने का मजा अलग आता है फिर ना, समझे। ऐसा नहीं होता खाली हम अपने लिए बात बोल रहे हैं, समझो। जैसे अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हो, जितना अधिक अधिक हम देखते हैं व्यू हुआ उस पर, तो उतना हमको लगता है कि अच्छा बच्चा समझ रहा है, सीख रहा है हमसे, तब तो वो देख रहा है उस चीज़ को, और तब हमको और पढ़ाने में मन लगता है। ऐसा लगता है वो बच्चा सीख ही नहीं रहा हमसे, इसका मतलब। ठीक है, और ये हो ही नहीं सकता कि तुम मेरा वीडियो देखो और सीखो नहीं। ठीक है, चलिए आइए, तो चलो इस पर हम ऑप्शन देते हैं, पहले हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहा 0 वेक्टर है। ठीक है, जे वेक्टर, जे कैप कर दो ना भाई, हटाओ ना, जे कैप, आई कैप और के कैप, यही ऑप्शन है ना भाई, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर, बोलो। अब एक बार बताओ, यहाँ पे देखो, जे क्रॉस आई, सॉरी आई क्रॉस जे, पहले ब्रैकेट का साइन दिया हुआ था, पहले इसी करो पहले, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो हम यहीं पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, के क्रॉस, ये क्या बन गया, के बन गया, देखो तो यह क्या बन गया, के बन गया, और सेम का सेम के साथ करने पे क्या मिलता है, 0। ये कब का क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन 2021 का था, ये क्वेश्चन था 2021 का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे आप ये सवाल किस तरह से पूछा। चलो एक डॉट क्रॉस दोनों मिला के बात करते हैं ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जे डॉट के क्रॉस आई, हाँ देखिए आइए, तो क्या क्वेश्चन था कि जे डॉट के क्रॉस आई, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। आइए आइए, तो अब ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, आपके पास है 0, 1, -1 और जे। बताओ क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो, आई सॉरी के क्रॉस जे, के
क्या बोले, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई और क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, बताओ तो जे डॉट जे, और सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, 1 देता है, 0 नहीं देता, क्या देता है, 1 देता है। यहाँ पे ध्यान सुनिए, जब हम लिखे के क्रॉस आई को हम क्या लिखे, जे लिखे, और बाहर भी एक जे था, तो जे डॉट जे क्या हो गया, 1 हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका पास, 1 हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह का सवाल कितना आसान आसान सवाल है आपके लिए। चलिए इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए इसे मान लो सपोज करो, सवाल थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। क्वेश्चन दे रखा है 3k माइनस 7i क्रॉस 2k क्रॉस 2k, ये 2023 का क्वेश्चन था। देखो 2023 का क्वेश्चन। अब पास ऑप्शन दे रखा है -14j, फिर ऑप्शन है आपके पास 14j, मेरे पास है 11i माइनस 2k और है 2k माइनस 11i। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, हम सवाल पर लिख देते हैं 3k कैप माइनस 7i कैप क्रॉस 2k कैप। आपको हम जाना क्वेश्चन लिखे ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखो क्रॉस जब भी करेंगे तो इसके ऊपर पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले ज़्यादा अंग्रेजी मत पढ़ो, सिंपल से समझो कि इसको पहले इसके साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 2k कैप क्रॉस 3k कैप क्रॉस 2k कैप, फिर माइनस आ जाएगा 7i कैप क्रॉस 2k कैप। चलो अब सॉल्व करो इसको, देखो ध्यान से। k क्रॉस k क्या होता है, 0, तो 6 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, बात खत्म। माइनस 7 दूनी 14, i क्रॉस k, i क्रॉस k, i क्रॉस k और क्या बचेगा, माइनस j। तो अब क्या आ गया, माइनस j। तो कितना आ गया बोलो, 14j। खत्म आंसर, 14j। मारो फटाक से। तो आप समझ रहे होंगे कि सवाल किस तरह से बन रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर लिया जाए जल्दी से। ये भी 2023 का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं अभी, फटाफट जल्दी करो। ओह, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। अच्छा उस क्वेश्चन को एक्चुअली पहले 22 का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम चलेंगे उसके ऊपर। ठीक है, देखो सवाल क्या दे रखा है। सवाल है, जल्दी देखो, क्वेश्चन दे रखा था। अच्छा इस क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बराबर, जल्दी देखो ना, फिर आते हैं। आई क्रॉस, अच्छा आई डॉट जे क्रॉस के क्या क्वेश्चन हो गया क्या, कि कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा देख ले, हो गया होगा तो क्या होगा, फिर से एक बार चेक रिपीट और क्या। ठीक है, प्लस जे क्रॉस, अरे हम खोज के आपके लिए क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, वही सब आपको करवा रहे हैं ना जान के, ताकि देखिए आपका कॉन्फिडेंस जगे कि आप सवाल कैसे देख के उड़ा सकते हैं। सो फटाफट प्लस, चलो इसको मिटा दें, यहाँ पे समझ में आ गया ना आप लोग को। प्लस के डॉट आई क्रॉस जे। ठीक है, अगर पास ऑप्शन है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है 17 में भी 20 में भी, इस 17 में भी पूछा हुआ था और 20 में भी पूछा हुआ है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, 0 1 π/4 और दे रखा है 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले बताओ कि जे क्रॉस के, जे यहाँ पे था, जे क्रॉस के क्या देगा, आई देगा। तो अब क्या हो गया, आई डॉट आई प्लस आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा जा रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस जे। तो क्या हो गया, जे डॉट माइनस जे, जे डॉट स्थाना आ जाओ, फिल्म में था यार, हंसी मजाक। आ जाओ यहाँ पर देखो, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ जाओ प्लस। अच्छा तो यहाँ पे बताओ क्या हो गया, के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे बराबर क्या बचा है, के बचा। तो फिर याद रख सके आई डॉट आई बराबर 1
प्लस माइनस माइनस हो गया, जे डॉट जे बराबर फिर से 1 और के डॉट के बराबर 1, तो कट के क्या तुम्हारे पास आया भाई 1 ही ना आया, तो आंसर क्या हो गया 1। कोई डाउट इस बात पे है? ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। जल्दी इसको समराइज करेंगे क्वेश्चन को। इसको एक क्वेश्चन अब आपको बता रहे हैं कि देखो कैसे सवाल पूछा गया है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आई प्लस जे प्लस के डॉट आई माइनस जे प्लस के क्रॉस आई प्लस 2j माइनस के। जब भी यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब मिला के तुम्हारे पास आए, ध्यान से मेरे पास सुनिए, जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मिल के आए, आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन लिख देते हैं 0 2 4 और ये लिखा हुआ है आपके पास 6। ध्यान से सुनिए, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्या इसका काम, यहाँ पर मेरा ध्यान सुनिएगा सब, कि इसको जो है जहाँ के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब मिल के आता है, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हम आई जे के लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखेंगे क्या बताओ इसमें से, यहाँ पे आ जाएगा क्या, इसके लिए यहाँ शुरू करो 1 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 माइनस 1। इस तरह से इसको लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या बताओ, तो इसमें से यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पर से सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर से तीनों चीज़ नहीं लिखने की जरूरत है आपको, मॉडल आपको आई जे के लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। यहाँ पर देखो ध्यान से, डायरेक्टली आप क्या करोगे, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो देख लो इसको। इसमें कुछ नहीं, आई जे के कुछ नहीं लिखना आपको, सीधा सीधी 1 1 1 फिर 1, इसको मतलब मॉडुलस ही आ गया, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1। अब डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दो, कितना हो बताओ इसमें से, तो डायरेक्ट जब करोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या बताओ, जब 1 से करते थे तो माइनस माइनस प्लस -2, फिर -1 करेंगे, -1 से क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से, फिर क्या हो जाएगा बताओ, -1 -1, ठीक है। आप +1 से करोगे तो 1 से क्या हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बताइए इसमें से, -1 माइनस माइनस +2 और उसके बाद क्या आ जाएगा +3, तो 3 2 5 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा 4, हो गया आपका आंसर 4। समझ में आया बात, फिर से एक बार देख लो ध्यान से, फिर से बता देते हैं एक बार, यहाँ ध्यान दीजिए। जब भी आपको डॉट और क्रॉस साथ में दिखाई पड़े तो आप सीधा क्या कीजिएगा, सबका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा। डिटर्मिनेंट किसका निकालिएगा, आई जे के, मतलब मत करना, अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता तब तो हम आई जे के लिखते, लेकिन अगर तीनों चीज़ दिया हुआ है, डॉट भी है क्रॉस भी है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट है, किसका 1 का 1 का 1 का, फिर 1 -1 1 और 1 + 2 -1, डिटर्मिनेंट निकालने आता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2023 क्वेश्चन है एक, जस्ट आपको क्रॉस करने के लिए, सिखाने के लिए, उसके इसको हम समराइज करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा तो आया होगा इस सेशन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। जल्दी से चलो देखो, एक क्वेश्चन है, सेम तरह क्वेश्चन है, उसको भी आपको बना देते हैं, आपको समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास 2i + 3k डॉट i + j + 4k क्रॉस 3i + j + 7k। अच्छा सुनो, और किसी के मन में आ जाए कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लें फिर डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, उसका एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक ही लाइन में शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे अगर आप चाहें तो इसका पहले आप डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, बताए थे ना वो करने के लिए, और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, तब पर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है 0 112 126
और 192। ये क्वेश्चन कब का है? 2022 का है, सॉरी 2022 का क्वेश्चन है। देखो फिर से क्या बताए थे, इसका सीधा आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या क्या है बोलो, इसका क्या है? 2 आई हो गया, जे क्या है इसका? 0, के क्या है? 3, जो 0 होगा उसको 0 कर देना। यहाँ पे क्या है? 1 1 4, यहाँ पे क्या है? 3 1 7 हो गया यहाँ पर। चलो आ जाओ फटाफट जल्दी से इसका डिटरमिनेंट खाली निकाल दो। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू, जल्दी देखो, 2 इंटू 7 का 7 माइनस 4, 0 से तो 0 ही दे देगा, 0 तो समथिंग क्या होगा? 0 हो जाएगा, लास्ट में छोड़ो इसमें। अब प्लस 3 इंटू, आ जाओ कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा बताओ इसमें से? यहाँ कितना आ गया बोलो? 3 3 दूनी 6 और माइनस 2 तो माइनस 6, कितना आ गया आंसर? 0। देखो आपके पास आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, तो कोई डाउट इस बात पे है? तो इस तरह से अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको चलो एक दूसरा मेथड से भी बता देते हैं आपको। अगर ये मान लो दिमाग में ना रहे, अगर उतर जाए, अगर मान लो धोखा से उतर जाए, तो आप कैसे कर सकते हो इसको? पहले इस दोनों का आप क्या करोगे? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, थोड़ा लंबा होगा। देखो ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर रहे थे? आई जे के, यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 1 4, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3 1 7। इसको पहले निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 माइनस 4 माइनस जे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 7 माइनस 12। अच्छा प्लस के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, के में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3, कितना क्या था बताओ? तो 3i प्लस 5j और माइनस 2k, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़? यहाँ से यहाँ तक का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2i प्लस 3k का डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे 3i प्लस 5j माइनस 2 के साथ में, तो क्या बताए थे? आई का एक साथ में देखो तो 3 दूनी 6, जे तो इसमें है नहीं तो जी खत्म हो गया, के को एक साथ में देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, देखो यहाँ पर माइनस 6, देखो तो प्लस 6 माइनस 6 आ गया 0। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, लेकिन ये आसान तरीका है, ये थोड़ा लंबा तरीका है। ठीक है, तो आपको हम बता दिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, और मेरा बात ध्यान से रखिए कि हमसे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, खाली आप ध्यान देते रहिए और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है भाई, मेरा ये खुद का कॉन्फिडेंस है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी समझ रहे होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए इसको, अधिक से अधिक तक लाइव होगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब होगा, तो भी हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा में हमको समझ पा रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर। ठीक है, चलिए बाय।